बच्चों, हम लेसन पढ़ रहे थे अपना ग्लोब, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो ग्लोब है उसमें जो हम काल्पनिक रेखाएं मान रहे थे वो कौन कौन सी होती है, किस तरीके से होती है, अक्षांश रेखाएं क्या होती है, देशांतर क्या होती है, सब कुछ हमने समझा है। ठीक है, अब इसके बाद अपन दो चीज़ पढ़ेंगे आज, जिसमें एक तो है इसको अपन बोलते हैं पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियाँ, पृथ्वी की जो गतियाँ होती है वो गतियाँ होती है दो प्रकार की। एक तो होती है घूर्णन, और घूर्णन को अपन बोलते हैं दैनिक गति। ठीक है, दूसरी चीज होती है उसे बोलते हैं अपन परिक्रमण। परिक्रमण, परिक्रमण को अपन बोलते हैं वार्षिक गति। वार्षिक गति। ठीक है, सिंपल से समझना है कि जो हमारी पृथ्वी होती है ये पृथ्वी क्या है, स्थिर नहीं है। ठीक है ना, ये गति करती है। तो ये गति, इसकी जो गतियां हैं उन गतियों को दो भागों में बांट दिया गया, एक है घूर्णन और दूसरा है परिक्रमण। ठीक है, अब इन दोनों को अपन अच्छे से समझेंगे कि जो घूर्णन होता है वो तो क्या होता है और जो परिक्रमण होता है वो क्या होता है, किस तरीके से होता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आज अपन समझने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज़ है कि घूर्णन क्या होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे ये हमारी पृथ्वी होती है, जैसा कि हम पढ़ चुके पृथ्वी के बारे में, ग्लोब बनाया था हमने, तो उसके बारे में अपन पढ़ चुके। तो ये देखिए जो अपनी पृथ्वी होती है, ये पृथ्वी में दिशाएं अपन लिखी थी, ये उत्तर हो गई, ये दक्षिण हो गई, ये पश्चिम हो गई, ये पूर्व हो गई। ओके, अब इसके बाद में आपको मैंने बताया था बीच में से भूमध्य रेखा, ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, और ये रेखाएं खींच दी थी मैंने, जिसको अपन बोल रहे थे अक्षांश रेखाएं। ठीक है, ऐसे ही ये दक्षिण में ये भी अक्षांश रेखाएं। इसके बाद में उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं क्या होती थी, इनको अपन क्या कहते थे, इनको अपन देशांतर रेखाएं कहते थे। ठीक है, ये देशांतर रेखाएं दोनों गोलार्धों में होती है, यानी कि पश्चिमी गोलार्ध में भी और पूर्वी गोलार्ध में भी। ठीक है, अब देखो ये हमारी पृथ्वी की संरचना हो गई कि इस प्रकार से हमारी पृथ्वी है। अब देखिए जो हमारी पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पश्चिम किस साइड है, इस साइड। पूर्व किस साइड है, इस साइड। यानी कि जो हमारी पृथ्वी घूमेगी वो ऐसे घूमेगी, इस साइड से ऐसे घूमेगी। ठीक है, ऐसे इसका जो इसकी जो गति है वो हमेशा ऐसे रहती है। ठीक है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर हमेशा ये घूमती रहती है, ऐसे घूमती रहती है, लेकिन हमें इसका अंदाजा नहीं होता कि पृथ्वी घूम रही है। ठीक है, अब देखो ये जो घूम रही है, इन गतियों के द्वारा ही, इन गतियों के कारण ही इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया, घूर्णन और परिक्रमण। तो सबसे पहले आप देखो जो घूर्णन होता है वो क्या होता है। घूर्णन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर ये जो पृथ्वी है ना, ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ऐसे पूर्व की तरफ 23.5 डिग्री झुकी हुई है ये, और इस पृथ्वी पर एक काल्पनिक अक्ष माना गया है। क्या माना गया है, अक्ष माना गया है, एक अक्ष माना गया है। ठीक है, तो जो हमारी पृथ्वी होती है वो अपने अक्ष पर लगातार घूमती रहती है, अपने अक्ष पर घूमती रहती है। अपने अक्ष पर घूमने का मतलब तो ये है कि आप सीधे सीधे समझो कि पृथ्वी अपनी जगह पर घूमती है। पृथ्वी अपनी जगह पर घूम के वापस उसी स्थिति में आ जाती है, जहाँ से शुरू किया पृथ्वी ने घूमना, वहीं से पृथ्वी वापस आ जाती है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ से पृथ्वी ने घूमना स्टार्ट किया, तो यहाँ से घूम के पृथ्वी ऐसे घूम के वापस ऐसे चक्कर लगा के ऐसे पूरा चक्कर हो जाएगा पृथ्वी का अपनी जगह पे ही, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, अक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अक्ष बोलेंगे। यानी पृथ्वी अपने जगह पर एक चक्कर पूरा करती है तो उसे अपन अक्ष कहते हैं। यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में 24 घंटे
24 घंटे का समय लेती है। 24 घंटे का समय लेती है, यानी अपनी जगह पर घूमने में जो पृथ्वी है वो 24 घंटे का समय लेती है। तो 24 घंटे को अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक दिन लिख सकते हैं, यानी कि हमारी पृथ्वी अपनी जगह पर अपने अक्ष पर जो घूमती है उसमें 24 घंटे का समय लगता है। कितना समय लगता है? 24 घंटे का समय लगता है। और 24 घंटे को अपन क्या बोलते हैं? एक दिन। यानी कि पृथ्वी एक दिन में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेती है। एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगा? 24 घंटे लगा, यानी कि एक दिन लगा। ठीक है। अब ये जो समय होता है, यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक दिन में जो चक्कर पूरा कर रही है उसे कहा जाता है सौर दिवस। सौर दिवस क्या कहते हैं? इसे सौर दिवस कहते हैं। ठीक है। और ये जो पृथ्वी होती है, ये पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, इसके कारण ही क्या होते हैं? रात व दिन होते हैं। रात व दिन किस गति के कारण होते हैं? घूर्णन गति के कारण होते हैं। पृथ्वी घूमेगी तो जो भाग सूर्य के सामने रहेगा, जैसे सूर्य है, पृथ्वी घूम रही है, तो जो भाग सूर्य के सामने रहेगा वहां दिन रहेगा, और जो विपरीत भाग रहेगा वहां पर रात रहेगी। ओके, तो ये तो होता है घूर्णन। दूसरी गति होती है परिक्रमण। परिक्रमण क्या होता है? परिक्रमण किसे कहते हैं? तो आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझना है कि जो पृथ्वी होती है उसकी दूसरी गति है जिसे अपन क्या कह रहे हैं? परिक्रमण। क्या कह रहे हैं? परिक्रमण। अब देखो, जो हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी सूर्य के भी चारों ओर चक्कर लगाती है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है। तो हमारी जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, एक कक्षा में चक्कर लगाती है, जिसे अपन बोलते हैं एक निश्चित परिपथ पर। क्या बोलते हैं? परिपथ का मतलब हो गया रास्ता। ठीक है। तो हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर एक निश्चित परिपथ पर क्या करती है? चक्कर लगाती है, यानी कि लगातार पृथ्वी घूमती रहती है। अपनी जगह पे तो घूमेगी, अपनी जगह पे तो वो 24 घंटे में घूम जाती है, जिसको तो अपन ने अक्ष कहा था, यानी कि अपने अक्ष पर घूमती है। तो अपनी जगह तो वो लगातार घूम ही रही है, साथ ही साथ वो क्या कर रही है? सूर्य के भी चारों ओर ऐसे चक्कर लगाती रहती है। ये गति हमेशा चलती रहती है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें क्या होगा? घूर्णन में तो अपनी जगह पर घूमेगी, परिक्रमण में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी। तो अपनी जगह पे भी घूम रही है और सूर्य के भी चक्कर लगा रही है। तो जो सूर्य के चक्कर लगाती है पृथ्वी, एक निश्चित परिपथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसे अपन कहते हैं परिक्रमण। क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। ठीक है। अब देखो, जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है, इसमें कितना टाइम लगा? तो इसमें लगता है 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। ठीक है। फिगर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया आपके लिए। ठीक है। इसको अपन अभी छोटा कर देंगे। 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड, ये टाइम लगता है सूर्य का एक परिक्रमण करने में। यानी कि हमारी पृथ्वी चक्कर लगाएगी तो वो चक्कर कितने समय में पूरा होता है? एक चक्कर पूरा होता है 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। ठीक है। अब देखिए, ये जो टाइम है, इस टाइम को अपन लगभग 6 घंटे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? 365 दिन और 6 घंटे, लगभग 365 दिन और 6 घंटे। ठीक है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है उसमें लगभग 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। ठीक है। और इस गति को बोलते हैं हम वार्षिक गति या
परिक्रमण गति, वार्षिक गति कहते हैं या परिक्रमण गति कहते हैं। ठीक है, तो जो पृथ्वी होती है उसकी गति के कारण जो पृथ्वी चक्कर लगाती है, घूमती है, उसके कारण ही दिन और रात होते हैं, ऋतुओं का परिवर्तन होता है। ठीक है, ये सारी की सारी जो घटनाएं हैं वो घटनाएं पृथ्वी के जो गति है उसके ऊपर डिपेंड करती है, यानी पृथ्वी क्या करेगी, चक्कर लगाएगी, उसके कारण परिवर्तन होते रहेंगे। ठीक है, दो गति बताई, एक घूर्णन हो गया और दूसरा परिक्रमण हो गया। ठीक है, घूर्णन होता है 24 घंटे में, परिक्रमण होता है 365 दिन और लगभग 6 घंटे में एक परिक्रमण पूरा होता है। घूर्णन का मतलब है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है, चारों ओर चक्कर लगाती रहती है। परिक्रमण का मतलब है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और सूर्य के चक्कर लगाने में पृथ्वी को 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। ठीक है, तो ये आपको दो गतियाँ याद रखनी है, एक है घूर्णन और दूसरा है परिक्रमण। ठीक है, आगे हम पृथ्वी की और दूसरे जो तथ्य हैं उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप इसको अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए। ठीक है, और किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप शेयर कीजिए उसको। ठीक है, ओके, थैंक यू।